अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसामुर रहमान और आज हम इंटरमीडिएट क्लास यानी 12th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स को आने वाले मसाइल और उनके हल पे डिस्कस करेंगे। जब भी कोई स्टूडेंट्स मैट्रिक में अच्छे नंबर लेने के बाद एफएससी प्री मेडिकल स्टार्ट करता है तो वो यकीनन डॉक्टर बनने के ही ख्वाब देखता है, लेकिन उसके साथ साथ उसको फैमिली प्रेशर, कंपटीशन, मेंटल स्ट्रेस, टाइम मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्रेशर जैसे और बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन सब को छोड़कर सबसे बड़ा मसला ये है कि स्टूडेंट्स को ये ही पता नहीं चलता कि उनके सामने टारगेट कितना बड़ा है और उसको अचीव करने के लिए उन्होंने काम किस तरीके से करना है। स्टूडेंट्स कॉलेज जाते हैं, 5-6 घंटे वहाँ पे लग जाते हैं। बाद स्टूडेंट्स बाद में एकेडमी भी जाते हैं और समझते हैं कि उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। हालांकि अगर कॉलेज और एकेडमी जाने के बाद स्टूडेंट्स को शाम को पूछा जाए कि उनकी आउटपुट क्या है, एग्ज़ाम में लिखने के वो कितना काबिल हैं, तो अक्सर स्टूडेंट्स की आउटपुट ज़ीरो होती है। तो अभी हम कुछ ऐसे टिप्स को डिस्कस करेंगे जिससे आप इंटरमीडिएट क्लास को इफेक्टिव यानी फ्रूटफुल बना सकते हैं। नंबर 1, रियलाइज द सिचुएशन। मैट्रिक और एफएससी के सिलेबस में बहुत बड़ा फ़र्क है, तो इसका मतलब है आपको मेहनत में भी बहुत बड़ा फ़र्क डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे मेरे पास ये मैट्रिक की और ये एफएससी की बुक है, फर्स्ट ईयर और 9th की। आप देख सकते हैं मैट्रिक की बुक फर्स्ट ईयर की बुक का 40% से भी कम है। तो ये जो फ़र्क है बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं कर पाते। मैं 2014 से एफएससी को पढ़ा रहा हूँ और यानी मुझे 8वां साल है और हर साल ये चीज़ ऑब्जर्वेशन में आती है कि मैट्रिक में 1000 प्लस नंबर लेने वाले बच्चे फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट में बाज़ दफ़ा उनको बहुत बड़ा धचका लगता है। उस धचके की बड़ी वजह यही है कि वो इस फ़र्क में यानी ये जो सिलेबस में डिफरेंस है इसको रियलाइज़ नहीं कर पाते। नंबर 2, इफेक्टिव यूज़ ऑफ टाइम। अब हर स्टूडेंट कॉलेज में तकरीबन 5 से 7 घंटे गुजारता है। सुबह कॉलेज जाने की तैयारी और वापस आके रेस्ट के टाइम को भी शामिल कर लें तो ये अच्छा खासा टाइम बनता है। अब अगर आप इस टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं करेंगे तो बाकी आपके पास बहुत कम टाइम बचता है तैयारी के लिए। तो आपको कॉलेज के लेक्चर इस तरह से अटेंड करने हैं कि आपको 50% लेक्चर वहीं क्लास के अंदर तैयार होना चाहिए। 50% लेक्चर तैयार किस तरह से हो, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लेक्चर को सही तरह से अटेंड नहीं करते या वो नोट्स नहीं बनाते, वो टॉपिक्स की हेडिंग्स नहीं बनाते, स्टिकी नोट्स नहीं बनाते। इससे क्या होता है, वो कॉलेज के 5-7 घंटे ज़ाया करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट आपकी ये है कि हर लेक्चर 50% हर सूरत आपको क्लास के अंदर ही याद होना चाहिए। नंबर 3, कॉलेज शेड्यूल वर्सेस योर शेड्यूल। अगर आप एक छोटा टारगेट मुकम्मल नहीं कर पाते तो यकीनन आप एक बड़ा टारगेट भी मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। आप अपने सिलेबस को महीनों में, हफ्तों में, दिनों में, घंटों में, इवन के मिनटों में तकसीम करें और हर टारगेट यानी आपने जो एक दिन का या एक हफ्ते का जो टारगेट सेट किया है उसको ज़रूर अचीव करें। क्योंकि अक्सर कॉलेजेस क्या करते हैं कि वो पहले 6 माह यानी पहला जो हाफ सेशन है वो सिलेबस मुकम्मल करने पे तवज्जो देते हैं और इस दौरान स्टूडेंट से कोई अच्छा फीडबैक नहीं लेते। स्टूडेंट समझते हैं कि उनकी तैयारी अच्छी चल रही है, हालांकि वो बहुत सारा काम इकट्ठा होता जाता है जिसको मैनेज करना बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है। लिहाजा कॉलेज शेड्यूल को भी फॉलो करें और अपना शेड्यूल ज़रूर बनाएं। नंबर 4, कंसेप्ट्स प्लस रट्टा। अब आपने अक्सर टीचर्स को ये कहते सुना होगा कि कंसेप्ट्स गेन करने चाहिए, रट्टा कोई अच्छी चीज़ नहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आपने एफएससी में कामयाब होना है तो आपको कंसेप्ट्स के साथ रट्टा भी लगाना पड़ेगा। हाँ, कंसेप्ट्स के बगैर अगर आप रट्टा लगाते हैं तो शायद आप एफएससी में तो नंबर ले लें लेकिन आप मेडिकल का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। लिहाजा कंसेप्ट के साथ साथ रट्टा लगाना बहुत ज़रूरी है। नंबर 5, अवॉइड स्ट्रेस। किसी भी स्टूडेंट्स को परेशानी सिर्फ तभी होती है जब वो अपना किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन करता है। देखें, अल्लाह ताला ने आपको एक मखसूस सलाहियत दी है, आप उस सलाहियत का भरपूर इस्तेमाल करते हुए काम करें और नताइज अल्लाह पे छोड़ दें और अपने काम में बरकत की अल्लाह से ख़ुसूसी दुआ करें। हाँ, आप इस कंपैरिजन को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी दूसरे के साथ अपने आप को यानी अच्छे स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर करते हुए ज़्यादा मेहनत की कोशिश करें ताकि आप ज़्यादा बेहतर नताइज हासिल कर सकें। यहाँ पे मैं आपको एक आखिरी बात बताता चलूँ, सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं है बल्कि बामकसद मेहनत बहुत ज़रूरी है। आप एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं या सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखें आपका मकसद क्या है। अगर तो आपका मकसद सिर्फ अपनी ज़ात है, आपका अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा स्टेटस हो, तो ये बहुत ही छोटा और हकीर मकसद है। अपने मकसद को बड़ा करें। आप जो डिग्री हासिल कर रहे हैं, जो आप डॉक्टर बन रहे हैं, आप दरअसल अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए आप ये काम करेंगे। आप जैसे अच्छे डॉक्टर की पूरी इंसानियत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
जितना बड़ा टारगेट करेंगे उतनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे बाकियों के निस्बत। और दूसरी अहम बात, क्या आपका ताल्लुक़ आपके अल्लाह के साथ मजबूत है कि नहीं? क्या आप अल्लाह के फ़राइज़ पूरे कर रहे हैं कि नहीं? अगर ऐसा नहीं है, आप खुदा के अल्लाह के आयत करदा फ़राइज़ पूरे नहीं कर रहे, तो आपसे बेशक आप MBBS कर लें, अच्छा स्टेटस हासिल कर लें, हर चीज़ जो आपने अचीव करनी है वो कर लें, आपसे वो एक मज़दूर बेहतर है जो सारा दिन मेहनत करता है लेकिन अल्लाह ताला के फ़राइज़ पूरे करता है। लिहाजा आपने अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छा इंजीनियर बनना है, CSS ऑफिसर बनना है, लेकिन अपनी आखिरत को दाव पे लगा के नहीं, अल्लाह ताला के फ़राइज़ भी पूरे करने हैं। तो जब आप अल्लाह के साथ कनेक्शन रखते हुए इस तमाम काम को करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका ये इल्म हासिल करना, आपका ये FSC, आपका MBBS ये इबादत के ज़ुमरे में आ जाएगा। उम्मीद है आपको इन टिप्स से मदद हासिल हुई होगी। आपका कोई भी स्टडी के हवाले से किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।